हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे और आपकी कृपा दृष्टि से मैं भी बहुत अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ। अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। तो जो उससे पहले वाला ब्लॉग था, अगर आपने वॉच किया हो तो उसमें मैंने बोला था कि बच्चों की नानी और पापा ने कराई है एफडी। तो मैंने इसमें ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या एफडी किसने कितनी कराई है। तो उसी टॉपिक के बारे में मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करें, तभी पता चलेगा पूरी बात क्या है क्या नहीं है। तो स्टार्टिंग करते हैं। उसी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और अभी रिटायर्ड हुए हैं, तो उनको रिटायरमेंट का जो भी पैसा मिला था तो उन्होंने मेरे नाम, मतलब जो भी उनका पैसा मिला था उसमें से 5 लाख रुपए उन्होंने मेरे लिए अलग से निकाल के रख दिए थे। और उन्होंने बोला था कि ये तुम्हारे 5 लाख रुपए हैं, तुम्हें इनका जो भी करना है, जो भी खरीदना है, जो कुछ भी एनीथिंग जो भी आपको दे देंगे हम, आप इसका जो भी यूज़ करना चाहो कर लेना। मैंने और मेरे हस्बैंड ने विचार किया कि पैसा तो भगवान की कृपा से हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा हम लोग का चल रहा है, अच्छी खासी हमारी फैमिली चल रही है, तो क्यों ना हम उस पैसे का यूज़ करें। तो हमने उसका ऐसे यूज़ किया कि हमने मौसी से बोला कि नहीं मौसी, आप पैसा एक काम करते हैं, अपन उसकी एफडी करा देते हैं बच्चों के नाम। तो मौसी, मेरे जो मामा हैं छोटे वाले, उनके फ्रेंड हैं, तो वो LIC में हैं, तो वो बहुत दिन से मेरे पीछे पड़े थे कि सोनाली एफडी करा ले, बच्चों के नाम करा ले, अपने नाम करा ले। तो बहुत दिन से वो मुझसे कह रहे थे। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तो मैंने मौसी से कहा कि मौसी, अंकल जी को बुलाइए और आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आपको ज़रूरत है वो मैं आपको कोरियर कर देती हूँ, तो आप है ना बच्चों की एफडी करा दीजिए। तो मौसी जब बैठे होंगे तो उन्होंने थोड़ा बहुत विचार लगाया होगा, तो उन्होंने कुछ हटके ही किया उससे। तो उन्होंने क्या किया कि जो 3 लाख की एफडी उन्होंने मेरी करा दी है और 50,000 की एफडी बच्चों की करा दी। तो हो गई ये टोटल 4 लाख रुपए। अब बचे 1 लाख। तो जो अभी मौसी आई थी तो उन्होंने 1 लाख कैश मेरे हाथ में दे दिए थे और बोला था कि तुम्हें गोल्ड में कुछ लेना हो या तुम्हें घर में कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम 1 लाख का आराम से यूज़ करो, खर्च करो, जो करना है करो। तो मैंने मौसी से बोला कि नहीं मौसी, मैं बहुत खर्चीले हूँ और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खर्चीले, लेकिन जो भी मेरा मायके तरफ का जो भी पैसा वैसा होता है वो बिल्कुल उसमें से 1 रुपये या चवन्नी कुछ भी नहीं उसमें से लेना चाहते। वो बहुत स्वाभिमानी किस्म के इंसान है। उन्होंने कभी भी हमेशा टीका करा के 1 रुपये ही, मुश्किल से 1 रुपये लिया होगा, वो मेहनत के अलावा मैं किसी से कुछ भी पैसा नहीं लूँगा। तो उनसे मैंने बोला कि मुझे क्यों ना इसकी भी 50-50 हज़ार की दोनों की एफडी करा दें, यानी कि दोनों बच्चों की एफडी करा दें। तो मेरे बगल में चाचा हैं, वो भी LIC में है, एफडी करते हैं। तो हमने उनसे बात कर ली है, तो हम है ना दोनों बच्चों की 50,000 की एफडी करा लेंगे। तो ये हो गई टोटल 5 लाख रुपए। और बहुत पहले से अभी और शिवांश की गुल्लक बनी थी, अभी जब से अभी का जन्म हुआ था जब से उसकी गुल्लक बनी थी और शिवांश की भी गुल्लक बनी थी। तो मेरे हस्बैंड को जो भी जैसे कि उनका सीज़न का काम है और DJ इवेंट्स का काम है, तो आप जब जानते हैं कि जब बुकिंग वगैरह होती है तो जो कुछ भी बयाना व्याना मिलता है वो उसमें बड़े बड़े नोट, जो भी बयाने का पैसा मिलता था वो बड़े बड़े नोट वो बच्चों की गुल्लक में डाल देते थे। तो ऐसे 3 से 4 गुल्लक बच्चों की इकट्ठी हो रखी थी। और अभी की तो जब जन्म हुआ था जब से ही एक बनी हुई थी, तो जब उन सबको फोड़ा तो उनमें 50,000 रुपये निकले आए हैं। तो हमने सोचा है कि 50-50 हज़ार की एक और एफडी उनके पापा की तरफ से बच्चों की करवा देते हैं। तो इस तरह से हो गई बच्चों की 6 लाख की एफडी। वो एफडी उनके काम आएगी। और वैसे तो भगवान ने इस लायक हम लोग को बनाया है और भगवान की कृपा रही तो हम इस लायक तो हैं कि हमारे बच्चों का अच्छे से भरण पोषण कर सकते हैं और आगे भी उनके लिए जो भी उनकी ज़रूरत होगी पढ़ाई वढ़ाई में वो सब हम लोग पूरी कराएंगे। लेकिन पैसे को सेव करना बहुत अच्छी बात है और एफडी वगैरह आगे लाइफ में काम ही आएंगी। तो और जो मेरी मौसी हैं, वो मेरी मौसी क्या, वो मेरी माँ है और मतलब उनकी जगह तो दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि माँ माँ ही होती है। तो वो मतलब उन्होंने वो चाहती तो पूरे पैसे के, क्योंकि एक समय बात चल रही थी कि पूरे पैसों की एफडी बच्चों के नाम करा देंगे, तो उनका मन नहीं माना और उन्होंने 3 लाख की एफडी मेरे नाम कराई है। क्योंकि उनके लाइफ में कभी भी अगर सोनाली को कुछ चीज़ की प्रॉब्लम आई तो उसको ये एफडी इन फ्यूचर काम आएगी। तो मतलब वो बहुत सोचती हैं मेरे बारे में। आज से और भगवान के आशीर्वाद से हम लोग सुख समृद्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हम उनका जो भी उन्होंने एफडी कराई है वो उनका आशीर्वाद है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो लाइफ में
कभी भी वो जब भी वो एफडी पूरी होंगी और वो पैसा वैसा निकलेगा तो नानी की तरफ से बच्चों के लिए गिफ्ट होगा, और मेरे लिए मेरी मौसी या मौसी क्या माँ ही है तो वो माँ की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट होगा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि कभी हारना चाहिए ही नहीं, हमेशा डट कर खड़े रहना चाहिए। और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए, अपने परिवार में खुश रहिए। और मैंने मेरे जन्म से मेरी शादी से पहले तक मैंने अब बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है, और लेकिन फिर भी मैं आज अपने दम पर खड़ी हूँ। तो ये सारी स्ट्रगल की जो भी मेरी कहानी है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।